अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सईद असद बुखारी। वेलकम टू माय चैनल 100 mm विद असद। व्यूअर्स, आज मैं आपको बरे सगीर की उस गुलकारा का बताऊंगा जिनमें दो खास बात थी, यानी खास बातें जिनमें थी, जिनकी वजह से जो है ना, जो क्या कहेंगे कि आप लोगों को मतलब कि बहुत कम लोगों को मालूम है। एक तो खास बात उनमें ये थी कि उनमें जो है ना बड़ापन था। होता है ना, एक कैसे कहते हैं, हर कोई कहता है कि मैं बड़ा हूं, मेरे में बड़ा है, लेकिन नहीं, बड़ापन उनमें वाकई ही बड़ापन था। ठीक है, उन्होंने इस बड़ापन को जो है निभाया और बताया कि वाकई उनमें बड़ापन था। और वैसे तो बड़ा जो है, समझे कि हाथी भी बड़ा होता है, अपना ऊंट भी बड़ा होता है, लेकिन उनमें वो चीज नहीं होती। इनमें बड़ापन था, इन्होंने निभाया। और दूसरी चीज ये कि उन्होंने सारी जिंदगी, आपने देखा होगा कि सफेद साड़ी में आपको नजर आई। मैं बात कर रहा हूं लता मंगेशकर की। अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने जो है ना कभी भी कलरफुल साड़ी नहीं पहनी। क्यों नहीं पहनी, मैं आपको बताता हूं। वो बचपन से जो है अनाथ हो गई थी, यानी बचपन से यतीम हो गई थी। उनके वालिद का जो साया उनके सर से उड़ गया था। दो बहनें थी, आशा और लता। तो तकरीबन छोटी छोटी थी, 8 साल की, 10 साल की थी। तो इनकी जो है, इनकी हिंदू धर्म में आपको पता है कि जो जब उनके हस्बैंड वगैरह चले जाते हैं तो वो सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। और कुछ तो अब तो ख़त्म हो गए ये, कुछ तो सती भी करनी चाहती थी, लेकिन अब जो है ना वो रीतो रवाज शायद किधरी हो, अब नहीं है फिर भी। तो वो अपनी माँ की देखा देखी, उन्होंने सारी जिंदगी अपनी माँ को जो है ना देखा कि उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी, उनसे मुतासिर होकर या उनके उसमें एहतराम में उन्होंने बोला कि मेरी माँ ने जो है ना अपनी जवानी में कभी भी जो है ना कलरफुल साड़ी नहीं पहनी। उनके उसमें उन्होंने जो है ना सारी जिंदगी, दिल चाहता था लेकिन उन्होंने इस पे जो है ना दिल पे पत्थर रख के कभी भी कलरफुल साड़ी नहीं पहनी। दूसरी बात कि उनमें बड़ापन कैसा था, बड़ापन ना, बड़ापन ऐसा था कि वो छोटी सी उम्र में उन पे जो है ना घर की जिम्मेदारी आ गई थी, काम के लिए चली जाती थी। उस ज़माने में उनको जो है ना 80 रुपये तनख्वाह मिलती थी, जिसमें से 10-15 रुपये घर का, आप क्या कहेंगे कि किराया वगैरह चला जाता था, और बकाया जो है ना घर का राशन वगैरह आ जाता था। बड़ा मुश्किल से गुजारा होता था। और जब उनके घर में फैमिली वगैरह मतलब आते थे मिलने जुलने के लिए, उनका कभी भी उनके माथे पे ऐसे शिकन नहीं आते थे। वो बहुत खुश होती थी कि देने वाला जो है ना अल्लाह है, यानी भगवान है देने वाला। तो इस पे कभी भी उनके दिल में शिकन नहीं आती। एक दफ़ा उनकी खाला थी, या नाराज़ हो गई खाला, वो उन्होंने क्या किया कि गठड़ी अपना दुपट्टा वगैरह खोल के उसमें 2-4 साड़ियाँ बांध के घर से निकलने लगी। तो लता जी जो है ना भागती हुई बाहर गई, छोटी थी, ठीक है, उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े, सर टेका, उनके आगे झुक गई, बोला ऐसा मत करें, आप हमारे घर से ऐसे मत जाएं, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, आप इस तरह कभी नहीं करें। उन्होंने, वो तो उनकी खाला जो खुश होगी कि नहीं भी ठीक है चलो, उन्होंने बोला अपनी जो गलती है, जो भी है, गलती तो नहीं कहेंगे, एक्सेप्ट की, मतलब होता था ना उस ज़माने में कि जी अगर ये कमा रही है तो ये शायद अपना बता रही है कि मैं जो खिला रही हूँ पूरे घर को, लेकिन ऐसा कभी नहीं था। लता जी ने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने बड़ापन दिखाया। आशा जी के सर पे भी हाथ फेरा। इवन के मैं आपको एक और चीज बताऊं कि उनको एक शादी में, कई शादियों में $1 मिलियन की ऑफर आई थी कि आप हमारी शादी में आए, 2 घंटे के लिए आए और गाना वगैरह गाए। उन्होंने कहा मुझे तुम $5 मिलियन भी दोगे, मैं नहीं गाऊंगी, ये मेरा पैशन है, ये मुझे मतलब इससे मुझे लगाव है, मैं शादी वगैरह में गाना नहीं गाती हूँ। आप सोचिए, $1 मिलियन उन उसको ठुकरा दिया। तो इनमें कैसा बड़ापन था ये, ठीक है। आजकल तो आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा भी हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। लव यू।